मीना मानवी क्या हो जी तुम मीना मानवी। कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा घमंड हो जाना भी आदमी को कभी कभी मिट्टी में लाके फेंक देता है। उनको बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। तुम हो क्या? और मीडिया वाले जलील करते हैं तो वो कुछ और लोग जलील करते हैं। अरे खुद तुम औरत हो और खुद तुम औरत को जलील कर रही हो। अरे वो तो औरत हो करके औरत को जलील कर रही है। वो खुद कह रही है, एक आदमी को नहीं वो सबको करती है। आज आपसे बात कर रही है, फोन रखेंगी दूसरे को आपके खिलाफ बोलना चालू कर देंगी। बहुत सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बहुत सारी रिकॉर्डिंग। आपने बीरू का रिकॉर्डिंग सुना होगा उनके? हाँ मैंने सुना है। वो कहती है कि क्या चाहते हो बीरू बताओ, ठीक है मैं गलत हूँ। तो इसका मतलब क्या है ये? अब इनका मतलब तो वही बताएंगे। और बीना मानवी खुद कहती है कि मैं जितना बदनाम होंगी उतना ही मेरा नाम होगा। यानी कि थोड़ा सा अलग शब्दों में मैं कहूँ तो वो कहती है कि जितना मैं गंदगी फैलाऊंगी उतना ही ज़्यादा नाम होगा। तो ऐसे में पूनम सलूजा हमारे साथ हैं और बीना जी लाइव आके बोलती हैं कि यूट्यूबर लोग गंदगी फैलाता है, लेकिन यही यूट्यूबर को दिन रात मैसेज करते करते वो आज बिहार के या बिहार से बाहर लोगों तक पहुंची है। आज कहती हैं कि हम समाज सेवी हैं, लेकिन सच्चाई किसी से छुपा नहीं है। बिहार पूरा जानता है और बिहार के लोग बहुत बखूबी समझते हैं कि कौन क्या कर रहा है, किसके अंदर में क्या चल रहा है। देखिए पूनम जी साफ कह रही हैं कि इनके भी गिले शिकवे हैं। ये साफ कह रही हैं कि उनके साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब बीना जी कहती हैं कि वो छुड़ा मारने का काम करती हैं और मेरे साथ जुड़ी थी। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है सीधे हम इनसे ही जानेंगे। स्वागत है। नमस्कार। बीना जी कहती है कि छुड़ा मारते रहती हैं आप, साथ में रहती हैं और साथ में ही जो है उल्टा सीधा करती है। हमने इतना छुरा मारा है ना कि उनके बॉडी पे कम से कम 50 जगह निशान तो हो गई। हमने इतना छुरा मारा है उनको आज तक। तो फिर तो बड़ा क्राइम कर रही हैं आप। हाँ क्राइम कर रही हूँ, केस करना चाहिए उनको मेरे ऊपर। केस करना चाहिए। हाँ। आखिर ये चल क्या रहा है? बीना जी कहती हैं लाइव में या बहुत दिनों से कि मैं जितना बदनाम होंगी उतना ही मेरा नाम होगा। क्या ऐसा भी आप भी सोचते हैं? बिल्कुल नहीं, हम क्यों बदनाम होंगे? हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे कि हमें लोग बदनाम करें। उनका एक स्टाइल है, मतलब कि उनका एक ऑरा है, उनका एक अपना एक मतलब कि हमेशा लग के ले रहा है कि कोई यूट्यूबर कुछ कह दे या फिर कोई आम आदमी कह दे या कोई बड़ा आदमी कह दे तो कहती है कि नहीं बदनाम करने वाला बदनाम करता रहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, सही बात है, बोलने वालों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हम ऐसा काम ही क्यों करेंगे कि लोग हमें बोलेंगे? हम ऐसा काम क्यों करेंगे कि लोग को मौका दें हम बोलने का? और दिक्कत की बात ये भी हो जाती है तब जब कोई यूट्यूबर या मीडिया कर्मी के रूप में कोई ऑफिस में जाता है, पानी पीता है, चाय पीता है, तो कहते हैं कि मेरे से पेट चलता है। क्या आप भी ऐसा कहती हैं? मैं आप लोगों ने सुना कभी आज तक? कभी कोई मीडिया वाला एक बोल सकता है मेरे बारे में या मेरे खिलाफ कोई बोल सकता है? कोई भी मीडिया वाला बोले। लोग मेरे घर पे भी आए हैं, ऑफिस में भी आए हैं, बाहर भी मिले, कोई एक आदमी से आप पूछ सकते हैं। ये तो मैं आप मेरे से पूछ रहे हैं, हम तो बोलेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे बारे में आप दूसरे मीडिया वाले से पूछिए कि हम कैसे हैं, लोग बताएंगे ना आपको। लेकिन कहीं ना कहीं आप जुड़ी हुई थी बीना मानवी के साथ, बड़ा करीबी से जानती होंगी, बता रही हैं कि मैं 30 साल से जानती हूँ उनको। तो क्या कुछ बीना जी का तरीका अभी तक का रहा है और अब आप पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा करके आपको ट्रोल करना, आपके नाम लेकर के कि नहीं इस तरह की है उस तरह की है? बीना मानवी कहती है लोग मेरा नाम लेके टीआरपी के लिए मेरा नाम, मुझे लग रहा है कि वो मेरा ही नाम ले लेके टीआरपी ले रही हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि वो मेरा नाम ले रही है इसलिए कि उनको टीआरपी मिले। मतलब कि महिला विकास मंच हो या महिला संस्था हो, आप पीड़िता की बात, मुझे भी बहुत सारी कॉल्स आए पीड़िता के द्वारा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लू एंड फॉल्स बहुत सारे दिखते नजर आए। उतनी मैं क्या चर्चा करूं, लेकिन कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन मैं सीधा समझता हूं कि आपके द्वारा वो कह रही हैं और आप पे कह रही हैं कि वो इस तरह की काम कर रही है, तो वो किस तरह काम कर रही है जरा वही बताइए। आप तो रह रही हैं उनके साथ। देखिए वो काम क्या कर रही हैं, उनका पर्सनल रिलेशन में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। बस मैं इस बात पे आज लाइव आप लोगों के साथ आई हूँ। उन्होंने जो ये बात बोली पूनम सलूजा मेरे यहाँ से निकली, मेरे यहाँ से निकली, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मैं उनके यहाँ से नहीं निकली हूँ। मैं उसके पहले भी संस्था चलाती थी, पंजाबी बिरादरी ट्रस्ट हमारा चलता है, उसके पहले भी, और 22-23 सालों से हमारा काम चल रहा है। उस मेरे संस्था में बीना मानवी आती थी, मेरे इवेंट में, मेरे प्रोग्राम में, उस समय वो आती थी। जब उसके बाद हमारी उनसे जान पहचान हुई, दोस्ती बढ़ी, तब ये जब संस्था बनाई उसके बाद हमारी बात हुई, तब से मैं इनके साथ हूँ। ये फाइमा जी हो, अरुणिमा जी हो या और भी सदस्य हो, ये लोग 8-10 साल से इनको जानते हैं, लेकिन मैं इनको 30 साल से जानती हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपके नाम लेकर के लाइव में अटैक
कर रही है? उनके पास मुद्दा नहीं है ना कोई और बात करने का, उनके पास अब कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। मुद्दा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। वो तो कहती है संगठन चलाते हैं। संगठन चलाते तो कहा संगठन का कोई पोस्ट आ रहा है आपको? फेसबुक पे कोई पोस्ट आ रहा है संगठन चलाने का? आप हमारा देख लीजिए, हम खाली संगठन में हम सिर्फ ये डोमेस्टिक वायलेंस पे ही काम नहीं करते हैं, तो ये हम लोग बहुत सारे काम करते हैं। तो मैडम ये यूट्यूबर पे फ्रस्ट्रेशन निकालना या आप जैसी महिला पे फ्रस्ट्रेशन निकालना, ये क्या दर्शा रहा है? वो फ्रस्ट्रेशन ही निकाल रही है। क्यों, व्हाई, रीजन? मेन है वो अंदर से चलबला गई है कि भाई अपना कैसे लोग काम कर रहा है, हमसे ऊपर कैसे लोग जा रहा है, लोग उसको पसंद क्यों कर रहे हैं, लोग उसको लाइक क्यों कर रहे हैं। उनको मेन उनको छलबलाहट इसी बात का है, उससे अच्छा काम हो रहा है ना। मतलब क्या बिहार में सिर्फ एक वही महिला है जो महिला समाज सेवी बन सकती है? बस वही है, और कोई नहीं बन सकता? और कोई नहीं बन सकता, और जो बनेगा वो चूड़ा भोकेगा, वो करेक्टरलेस होगा, वो गलत इंसान होगा, वो खराब इंसान होगा। यूट्यूबर्स लोग जो हमारे पास सपोर्ट करेंगे तो वो यूट्यूबर्स लोग कुकर मुत्ता हो जाएंगे, और दूसरे संस्था को सपोर्ट करेंगे तो आप लोग सिर्फ बीना मानवी का सपोर्ट करिए तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप दूसरी जगह जाइएगा तो आप कुकर मुत्ता हो जाइएगा। तो ये इस तरीके से दर्शाना, मतलब कि खुद अपने मुंह से बोलना और खुद मुंह का खाने का मतलब ये है क्या? बहुत समझदार लेडी है, बहुत समझदार। हम लोग उनके सामने कुछ नहीं है। वो कहती हैं कि हम पढ़े लिखे हैं और आप लोग अनपढ़ गवार। मैं 10th पास हूँ, मैं ओपनली बोल रही हूँ। मैं मैट्रिक का जब मैंने एग्जाम दिया था तभी मेरी शादी हो गई थी। मतलब आप लोग काउंसलिंग नहीं कर पाएंगी महिलाओं का, पीड़िताओं का? बस बीना जी ही डिग्री ली हुई है और इंटरनेशनल डिग्री लेकर के वो अपना बिहार में संगठन चला रही है, तो फिर आप लोग की कोई यहाँ पे एग्जिस्टेंस? हमारी कोई अहमियत नहीं है, हम लोग नाली के कीड़े हैं और साथ में आप लोग भी नाली के कीड़े हैं। तब नाली का कीड़ा क्या करेगा? कई बार नाली का कीड़ा नाक पे भी बैठ जाता है, उनको मालूम नहीं है। देखिए अभी रिसेंटली रोशन रोही मामले में बीना जी जो बात कर रही थी उनमें भी ट्रोलिंग हुआ, बहुत ट्रोलिंग हुआ, और इस ट्रोलिंग की वजह है कि बीना जी का भी स्टैंड क्लियर नहीं होता है, कभी क्या करती हैं कभी क्या नहीं करती हैं। दूसरी बात है कि आप यूट्यूबर्स और किसी को भी गलियाना, उल्टा सीधा करना, उनकी औकात तौलना, तो फिर तो आदमी कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा घमंड हो जाना भी आदमी को कभी कभी मिट्टी में लाके फेंक देता है। उनको बहुत ज्यादा घमंड हो गया है। बीना मानवी क्या हो जी तुम? बीना मानवी तुम हो क्या? वो कहती है मैं पैसा वाली हूँ। ठीक तो है, आप पैसा लोग नहीं वाली टकरा पाएंगे उनसे। तो भगवान करे, साईं बाबा करे वैसा पैसा सबको मिले। हम तो साईं बाबा से ही कहते हैं, साईं बाबा के भक्त है, साईं बाबा सबको वैसा पैसा दे। ऐसा थोड़ी आप पैसे वाली हैं तो आप क्या नौकरी करें? पैर धोए आपका, चप्पल पहना है आपको? पैसा वाली है तो क्या आप हमको पैसा दे रही हैं कि आपको पैसा दे रही हैं? वो किसको दे रही है बताइए ना? या हमारे पास पैसा था हम आपको दे देंगे, आपके पास है तो आप हमें दे देंगे। आत्मसम्मान आदमी को, किसी को सेल्फ रिस्पेक्ट इतना ना किसी का खराब नहीं करना चाहिए कि वो आदमी पागल होके कुछ भी बोले। आप तो मेंटली डिस्टर्ब कर रही है ना हमको। अच्छा पूनम जी, इतनी सारी चर्चाओं से ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं बौखलाहट जो दिखता नजर आ रहा है बीना जी का, बस बौखलाहट उसका, ये वजह कुछ और आपको पता चल रहा है? वजह यही है क्या कि उससे अच्छा काम लोग कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वजह उनका मार्केट खत्म हो रहा है। हाँ, मार्केट तो नहीं बोलूंगी मैं, वो उनका जो मॉल है ना, मॉल, वो मॉल में अभी लोग कमा रहे हैं। अभी जो हम लोग दुकानदारी कर रहे हैं ना, हम लोग की दुकान में लोग ज्यादा आ रहे हैं, मीडिया कम लोग जा रहे हैं। नहीं, मीडिया नहीं, मॉल में दुकानदारी लोग खरीदारी कम हो रही है। अच्छा, पैसा कम आ रहा है मॉल में, और छोटे छोटे जो दुकानदारी हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग के पास ज्यादा पैसा हाँ नहीं, हमारे दुकान में पैसा ज्यादा आ रहा है, तो कहीं न कहीं मॉल में कम जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये चीजें उन्हें जो है काफी बेचैन कर रहा है। वो जो कहती हैं ये लोग दुकानदारी कर रही हैं, तो इस बेचैनी को आप खत्म कर दीजिएगा कि बढ़ाइएगा पूनम जी? नहीं तो हम भी मॉल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दुकानदारी सब हम मॉल बनाएंगे ताकि उनके मॉल से 1 इंच मॉल हमारा ऊंचा रहे। लेकिन एक सवाल ये भी आप पे जाता है कि बीना जी खुद लाइव आके उल्टा सीधा बोल रही हैं, यूट्यूबर्स हो या आप जैसे लोगों पे, तो उनका एक काम रह गया। लेकिन क्या आप भी इस तरह से बोल करके टीआरपी ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मेरे किसी भी न्यूज़ में, मेरे लाइव में आपने कभी नहीं सुना होगा किसी एक लेडीज़ के बारे में बोलना। अरे 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इनका लाइव देखिए, इनका न्यूज़ देखिए, सब जगह मेरे संस्था से निकल के गई है। वो तो सरिता राज तो पीड़िता है, वो सरिता राज कह रहे हैं, उसके नाम क्या नाम है, गुड़िया, सॉरी पूनम सिंह पीड़िता है, और कंचन पीड़िता है। ठीक है, सरिता जी तो मेरे यहाँ से गई है, गुड़िया तो मेरे, पूनम सलूजा मेरे यहाँ से गई, हमको पिट के पीछे छुड़ा भोका है। अरे भैया तुम्हारे यहाँ से क्या निकल के गया है? तुम्हारा कोई कमाई खाता था वहाँ बैठ करके? कहीं ऐसा तो नहीं है उनका टीआरपी खत्म हो गया या फिर मार्केट खत्म हो गया या मीडिया के लोग नहीं जा रहे हैं? बीना मानवी जो कुछ भी है संगठन में जितने लोग हैं सबके बदौलत है, वो अकेला कुछ भी नहीं है। अगर मैं कह दूं कि मैं आज किस मुकाम पे हूँ, मैं अकेले हूँ, तो मैं कभी अकेले नहीं, मेरे साथ पूरे टीम मेंबर का मेहनत होता है। हम उसके साथ
टाइम टू टाइम जब जहाँ बोली उसके साथ खड़े रहे। जहाँ बोली पूनम 1000 रुपए चंदा दो, हम 1000 रुपए दिए, 2000 दो, वहाँ 2000 भी दिए हैं। एनुअल मीट करती थी 11000 रुपए, तो मेरे पास ट्रांसफर का वो भी है जिससे हमने पैसा ट्रांसफर किया। 11000 मैंने दिया था नवंबर दिसंबर जो भी उनका ये मीट होता है। तो मैडम वो तो कहती है खान सर से डायरेक्ट कनेक्शन मेरा है, मैं बड़ी आदमी हूँ, आप जैसे लोग क्या उनके सामने बात करिएगा। सही बात है, बहुत बड़ी आदमी है। इतने बड़ी आदमी भैया ऐसा हमको नहीं बनना है। आप इतने बड़ी हैं तो हमें ऐसा नहीं बनना है। फाइनल कमेंट्स क्या कहिएगा जो लोग जहाँ देख रहे हैं, बीना जी के करीब रह चुके हैं आप, उनके तरीके काम करने के तरीके से आपको क्या लग रहा है? बीना जी के जो करीब रह चुके हैं तो ऐसा नहीं है, हम भी उनको समझते हैं, वो भी हमको समझती हैं। वो बहुत अच्छे से वो जानती थी कि पूनम सलूजा ना किसी का बात बर्दाश्त करती है ना गलत का साथ देती है। वो उनको मालूम है बहुत अच्छे से। और उनको ये भी मालूम था कि पूनम सलूजा अगर बोलेगी तो बहुत कुछ बोलेगी, लेकिन मैंने अपना मुंह बंद रखा है, मैंने कुछ नहीं बोला। बस मैं इसी बात पे मुद्दे पे आ जाई थी कि वो जो कहती है कि मेरे संस्था से निकल के गई या मेरे पीठ के पीछे छुड़ा भोंका, तो ये बात मैं आप लोगों को क्लियर करने ही मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने रखा था। शायद वो चलबला गई थी, मेरे पास फोन भी काफी आ रहे हैं सुबह से कि हो सकता है पूनम कुछ और बोल दे या 18 कॉल आ चुके हैं आप पे? मेरे पास बहुत कॉल आए हैं, बहुत लोगों के कॉल आए। आपने रिस्पांस नहीं किया? नहीं, मेरे रिस्पांस नहीं किया। इस तरीके से बोल करके आपको चाह रही है कि नहीं मेरे पास आ जाओ, फिर हम लोग साथ में काम कर लेंगे, फिर एक नया तरीका होगा, फिर मीडिया के लोग आएंगे। पहले तो हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। मैंने 30 साल निभाया उनके साथ, संस्था में भी 5 साल से बहुत कुछ सुनते मैंने निभाया। और जब हम छोड़ देते हैं फिर उस जगह हम नहीं जाते हैं, मेरा एक उसूल है। ओके, आप उनके साथ नहीं जाएंगे अब किसी भी शर्त पे नहीं जाएंगे। और यदि फिर आप पे अटैक करेंगी तो? करने दीजिए, कोई बात नहीं, हम हर चीज का जवाब देने बैठे हैं, ऐसा थोड़ी ना है। चलिए, ये पूनम सलूजा जी हैं जो साफ कह रही हैं कि हम उनके साथ अब कभी नहीं जा सकते, चूंकि वो जलील करने का काम सरेआम करती है। वो सबको और करती है, एक आदमी को नहीं, वो सबको करती हैं। आज आपसे बात कर रही हैं, फोन रखेंगी दूसरे को आपके खिलाफ बोलना चालू कर देंगी। बहुत सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बहुत सारी रिकॉर्डिंग। आपने बीरू का रिकॉर्डिंग सुना होगा उनके? हाँ, मैंने सुना है। वो कहती है कि क्या चाहते हो बीरू बताओ, ठीक है मैं गलत ही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? ये अब इनका मतलब तो वही बताएंगी, नो कमेंट। नो कमेंट्स। तो इस तरह की चीज़ें चल रही है। लेकिन साहब आप मुझे बताइए दोस्तों, बिहार के लोग यदि बीना जी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, यूट्यूबर्स तमाम जो लोग आज यूट्यूबर्स, मैं भी देखा हूँ कि यूट्यूबर्स ने उनको कितना हाईलाइट किया, हर मुद्दे पे उनको कॉपरेट किया, लेकिन आज यूट्यूबर्स को यदि इस तरह से गाली गलौज करती हैं और कुकुर मुत्ते के शब्द इस्तेमाल करती हैं तो कितना उनका मुँह गंदा है ये पूरा दुनिया जानता है। और फिलहाल लेकिन आप इस बात को जानते होंगे कि बीना जी का जो हमेशा तरीका रहा है वो किसी से छुपा नहीं है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया।